मेरा ड्रीम था कि मैं कार अचीव करूं, कार परचेज करूं। तो मैंने दिसंबर में ड्रीम एक मतलब नोट कर लिया था कि 10 जनवरी को मैं कार बुक करूंगा और मेरे बेटे का बर्थडे है जून में, 25 जून को मैं कार घर पे लेके आऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि मेरे जो सीनियर लोग थे उन्होंने बोला कि अभी अपने कंपनी का एक प्रोग्राम होने जा रहा है, तो 10 तारीख की जगह मतलब जो जून में लेके आओगे वो अभी कार ले लो, पैसे तो उतने ही लगने हैं। और इधर मेरे जो सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त हज़ारों लोगों की तलाश करते करते आज मैं राजस्थान के पिंक सिटी जयपुर में मौजूद हूँ। ये राजधानी है राजस्थान की और आज यहीं पर मेरी मुलाकात एक और चमकते चेहरे उभरते नौजवान सितारे से हो रही है जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने फ्यूचर को सजा और संवार रहे हैं। बड़े सम्मान के साथ परिचय देना चाहूँगा। आपका नाम मनोज राठौर है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर स्वागत है सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने आज मुझे इस लायक समझा कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरा एक ड्रीम था कि आपसे कभी मुलाकात हो और आज वो ड्रीम मेरा पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा सर। यस सर। 12वीं तक आपने पढ़ाई करी। यस सर। और आपका सपना था क्रिकेटर बनने का। जी सर। 2 साल आपने लगातार कोचिंग भी करी क्रिकेट की। जी सर। आपने खेला भी। जी। लेकिन एक हादसा हो जाता है कक्षा 12वीं के बाद, एक्सीडेंट। जी सर। और 2 से 3 साल लगभग आप बेड रेस्ट रहते हैं। जी सर। और फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक भूचाल, एक भयंकर विस्फोट करने वाला, न्योता देने वाला और सबको चौंका देने वाला रास्ता खुलता है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको आज के समय में ज़्यादातर बुद्धिजीवी बोलते हैं फंसते फंसाने का धंधा है, टोपी पहनाने का धंधा है, उल्लू बनाने का धंधा है, जोड़ने जुड़ाने का धंधा, तरह तरह की बातचीत बहुत सारे नौजवान बुद्धिशील विवेकशील नौकरी के फॉर्म भरने वाले लोग कर जाते हैं। सवाल ये कि मनोज राठौर नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए और क्या कर रहे हैं इस वक्त, बताएं सर। सर डायरेक्ट सेलिंग में मेरा आने का सबसे बड़ा रीज़न था, जैसे कि अभी आपने बताया मैं कि क्रिकेटर बनना चाहता था। तो जब मैं क्रिकेटिंग खेल रहा था तो जैसे बलिया, बिहार, अमेठी, सुल्तानपुर बड़े बड़े मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट होते थे उसमें मैं खेलता था। तो वहाँ के जो क्रिकेटर होते थे उनसे जब मेरी मुलाकात होती थी, होटलों में रुकते थे, एक अलग लाइफ थी। वो मेरे को मेरा फ्यूचर दिख रहा था कि आने वाले दिनों में मैं एक स्टार बनूंगा तो एक लग्जरी लाइफ होगी। लेकिन जैसे ही मैं पीसीएल एक लीग थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और अपने गांव से जैसे मैं निकला तो कार में मैं जा रहा था तो मेरे ड्राइवर ने क्या एक भयानक एक्सीडेंट किया जहां से मेरी पूरी बॉडी पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उस एक एक्सीडेंट ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। अब मैंने 2 से 3 साल का बेड रेस्ट किया। उसके बाद मेरे सपने चूर चूर हो चुके थे क्योंकि मेरे को जब डॉक्टर ने लास्ट बार बोला कि बेटा आप कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाओगे, कितना भी पैसा लगा लो, क्योंकि मेरी बॉडी इस तरह से टूटी हुई थी। जो अपना बॉडी का जो पूरा पार्ट होता है ना वो अंदर घुस गया था मेरा, ये जो गुल्ला बोलते हैं, तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता ऐसा डॉक्टर ने बोला। तो एक वक्त को लगा मेरे को कि ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए, ज़िंदगी भर बेसारी के सहारे चलना पड़ेगा। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए, ज़िंदगी को देख कर जी कर देखा जाए, थोड़ा सा जी लिया जाए, संघर्ष कर लिया जाए। फिर मैंने गाँव में जो साइकिल रहती है ना, एक व्यक्ति को पीछे बैठाता था और मैं पैडल मारता था। उससे मेरे को धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन मेरा ठीक हुआ और मैं धीरे धीरे करीब 2 साल के बाद, मेरे गांव में 2 घर थे तो इस घर से उस घर को जाने में मेरे को 2 साल लग गए। एक घर से दूसरे घर के दूरी को तय करने में 2 साल लग गए। जिस दिन मैं इस घर से उस घर गया ना, उस दिन मेरे मोहल्ले वाले एक अचंबा समझ रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि 2 साल में सब लोग जान चुके थे कि ये कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाएगा। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा एक मतलब ड्रीम था कि मैं अपने पैरों पर जीवन में कभी चल पाऊँगा। तो वहाँ से मैंने दर्द बर्दाश्त किया और चलना शुरू किया। उसके बाद फिर मैं वापस से वाराणसी गया जहाँ से मैंने अपनी कोचिंग क्रिकेट की शुरू की थी। और वहाँ पर संडे के दिन एक मेरा फ्रेंड था, उसने बोला चलो आज कहीं घूम कर आते हैं, किसी ने मेरे को इनवाइट किया, वहाँ चल के आते हैं। मुझे नहीं पता था ये कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन मैं गया तो वहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग का मुझे प्लान प्रेजेंटेशन देखने को मिला। और उस दिन मेरे को लगा कि जो ड्रीम मैं क्रिकेटिंग से पूरे नहीं कर पाया, क्रिकेटर तो नहीं बन पाया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बताया कि लाखों करोड़ रुपए आप कुछ साल के अंदर कमा सकते हो। तो उसका जो कैलकुलेशन था मेरे को समझ में आया। और वो व्यक्ति ज्वाइन हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता। मैं पहला शायद ऐसा व्यक्ति था जो मेरा सीनियर बना। वहाँ पे एक लड़की थी 12th क्लास की, वो भी थी।
सामने से मैंने जाकर उसको पेमेंट दिया और कहा मैम मुझे आप ज्वाइनिंग कराओ, क्योंकि वो मैम ने ही मेरे फ्रेंड को इनवाइट किया था, तो मेरी उनसे ही पहचान हुई थी। पहली बार मैंने डायरेक्ट सेलिंग को देखा, समझा, कुछ टाइम वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग लिया इसका वाराणसी में। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन में अपने यूपी में आया, अकेले दम पर मैंने सारे काम जो डायरेक्ट सेलिंग के होते हैं, प्लान, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग और टीम की मीटिंग करना, सारे काम मैं खुद करता था, मेरा कोई अपलाइन नहीं था। और मैंने अच्छा खासा पैसा भी कमाया। पैसा कमाने के बाद एक अच्छा रैंक भी अचीव किया। उसके बाद फिर मेरी टीम में एक हादसा हो जाता है। एक जो मेरी मीटिंग चल रही थी, मेरी टीम वहाँ से आ रही थी मीटिंग में, तो 5 सवारी एक बाइक पे बिठा के आ रहा था। मेरा एक टीम में जो था लड़का, उसने एक अंकल को टक्कर मार दी, अंकल ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। तो उस हादसे ने मेरी पूरी टीम को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे कि मैं 4-5 लाख रुपए मैं दूं उनको, क्योंकि मेरी मीटिंग में वो आ रहा था। तो फिर मेरे घर वालों ने मतलब जिम्मेवार आपको ठहरा दिया। हाँ, कि आपकी मीटिंग में जा रहा था, इस वजह से वो इंडस्ट्री से मेरे को जानबूझकर बाहर कर दिया गया। मेरे घर वालों ने उसको मना कर दिया कि अब इसको नहीं करोगे। मैं 6 महीने तक तो घर से बाहर नहीं निकला। फिर सोचा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं ग्वालियर गया, वहाँ पे रेस्टोरेंट खोला मैंने। रेस्टोरेंट आपने खोल डाला? मैंने रेस्टोरेंट खोला, क्योंकि लाइफ तो चलानी थी। फिर भगवान ने मेरे साथ एक और मजाक किया कि मेरे साथ फिर से एक्सीडेंट कर दिया। फिर मेरे को 4 महीने का बेड रेस्ट करना पड़ा। उस दौरान 4 महीने मेरा रेस्टोरेंट बंद रहा, तो फिर मेरा जो सामान सट्टा था सब वो कबाड़े के भाव बेचना पड़ा। फिर मैं आया, कॉन्ट्रैक्ट जो लेते हैं ना, जैसे टाइल्स मार्बल का, इसमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला मुझे L&T कंपनी गुड़गांव में। अच्छा। पहला ही कॉन्ट्रैक्ट बड़ी कंपनी में मिला। मैंने इसको साइन अप किया और बड़े लेवल पर काम किया, और वहाँ पर मेरे साथ चीटिंग कर दी गई। 4-5 लाख का नुकसान मेरे को वहाँ झेलना पड़ा। फिर वहाँ से मैं वापस आया जयपुर, मेरे बड़े भाई यहाँ पर रहते थे, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट वो लेते थे। उन्होंने मेरे को बड़ी जिम्मेदारी दे दी, एक बड़ी साइड पकड़ा दी, और ऐसा हुआ नसीब में मेरे कि फिर मैं 3-3.5 लाख का लॉस में चला गया, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं था उस फील्ड का। तो फिर मैंने वहाँ से भी तो ये बार बार जो आपका उठा पटक मच रहा था, एक तो पहले तो कुदरत ने आपके साथ खेत खेला कि नस नस तोड़ डाला, जी, और उसके बाद जब कुछ करना भी चाहे तो हर जगह मेरे को हर नाकामी जगह मिली। कहते नहीं कि आटा ही गीला हो जाता है। हर जगह लोग सोचते हैं कि छोटी सी प्रॉब्लम आती है और बुरी तरह से बिखर जाते हैं लाइफ में, लेकिन मैंने जितनी बार अपनी लाइफ में मतलब देखा कि मैं नीचे गिरा हूँ, मैंने हमेशा एक अपने आप से सवाल किया, एक बार और कोशिश करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं। लोग छोटी से छोटी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में जब बेड रेस्ट पर था ना, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा मेरे लिए था कि 3 महीने तक ना करवट इधर खाई थी ना उधर, सीधे लेटना। ये सबसे मुश्किल काम होता है, इंसान 24 घंटे सीधा नहीं लेट सकता है। बड़ी तपस्या है ये। और कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने और 10 महीने 11 महीने तो बेड से उतरा ही नहीं था, वो अलग बात है। लेकिन सोचो, जब मेरा पैर दर्द करता था और मैं डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को फॉलोअप लेने जाता था, उस दौरान मैं बाइक पे एक पीछे बैठाता था कि बाइक गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पैर नहीं रोक पाऊंगा। मैंने नई डिस्कवर बाइक निकाली थी डायरेक्ट सेलिंग के लिए, उसको मैंने 70,000 किलोमीटर 1 साल में चला दिया था। इस तरीके के जुनून था, जोश था। लेकिन वो हादसा हुआ, फिर से इंडस्ट्री से बाहर हो गया। फिर मेरी मुलाकात होती है 4-5 साल के बाद जयपुर के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो मेरे को लगा यार ये अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, और डायरेक्ट मेरे को MD सर से मिलने का मौका मिला। उस कंपनी के जयपुर में आए थे, तो मैंने अपनी पूरी कहानी उनको बताई। उन्होंने मेरे साथ बहुत सारे कमिटमेंट किए कि बेटा मैं आपकी बार तुमको सपोर्ट करूंगा, और जो तुम्हारे अंदर जोश जुनून है और उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और आपको इस इंडस्ट्री में आगे लेके जाऊंगा। मैंने फिर से मेहनत किया, फिर से जो डायमंड का एक रैंक होता है डायरेक्ट सेलिंग में, सबका ड्रीम होता है, मैं उसके करीब करीब जाने से बस एक कदम दूर था, और मेरे साथ फिर से चीटिंग हो गई। तो फिर मैं टूट गया कि अब इस इंडस्ट्री को कभी नहीं करेंगे मैं। इतनी बार टूटते रहे, टूटकर बिखरते रहे, जी, अंदर का आत्मविश्वास फिर भी मजबूत बना रहा। वो इसलिए क्योंकि मैं प्रैक्टिकल जो मार्केट में काम चल रहा है ना, वो भी तो कर रहा था मैं, उसका भी मेरे को अनुभव हो गया था। मैंने अपनी लाइफ में आइसक्रीम भी बेची है, मैंने अपनी लाइफ में पानी पूरी का भी बिजनेस किया है, मैंने अपनी लाइफ में छोटे छोटे काम मतलब भी किए। जितने उम्र नहीं उससे ज्यादा जिंदगी में तजुर्बे आपने पाल रखे हैं अपनी लाइफ में। जो लोग काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैं करके छोड़ चुका हूँ, और उस चीज़ से मैंने एक चीज़ सीखी थी, इस काम को करके कभी मैं बड़ा काम नहीं कर अमीर नहीं बन सकते, अमीर नहीं बन सकते। ना कभी टाइम फ्रीडम मिलेगी, ना कभी मनी फ्रीडम मिलेगी, और ना कभी जो मैं चाहता हूँ लाइफ में कि स्टेडियम में जो भीड़ मेरे को देखने आती थी, वो लम्हा कभी नहीं आएगा। मैं चाहता था मेरा नाम हो, लोग मुझे पहचाने। सबसे ज़्यादा मेरे को पहचान का बहुत ज़्यादा शौक था। तो उसके बाद की कहानी आपकी कुछ अच्छी हुई, या फिर से आप जो कहानी बताने जा रहे हैं, फिर से आप अर्श से फर्श पे आ गए? फिर मेरी लाइफ में जैसे कोरोना काल आया, उस दौरान
लोग बिखर रहे थे, उसी दौरान डायरेक्ट सेलिंग से फिर मेरी मुलाकात होती है एक ऐसे सिस्टम में जो ऑनलाइन था, जिसमें मुझे फिजिकल कहीं जाना नहीं था। लॉकडाउन में लोग त्राही त्राही मच रही थी, चारों तरफ परेशान हो रहे थे, और उसी लॉकडाउन में मैंने अपने आप को एक रूम के अंदर, बेडरूम के अंदर बंद किया और सोशल मीडिया से अपने आप को जोड़ा। सोशल मीडिया से मैंने यूट्यूब कैसे बनाया जाता है, एक चैनल बनाया, यूट्यूब में जितने भी सारे फीचर्स होते हैं उसको सीखा, टाइटल टैग, शूटिंग करना, एडिटिंग करना, सारी चीज़ें सीखी और एक मतलब यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने की मैंने कोशिश की। उसके बाद मैंने जो डायरेक्ट सेलिंग में एक एजुकेशन सिस्टम था उसको मैंने काम करना स्टार्ट किया, और वहाँ मेरे को अच्छी बात ये रही कि कंपनी की शुरुआत थी, मुझे बड़ा मुकाम हासिल करने का एक मौका था कि यहाँ पर पहचान मिल जाएगी। और अच्छी बात ये रही कि मैंने चंद दिनों में वहाँ पर नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया, उस दौरान जब लोग पैसे के लिए तरस रहे थे, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन था, मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। वहाँ पे मुझे सक्सेस मिली, एक पहचान मिली, और मैं यहाँ पर अपने जो गुरु हैं निर्मल घनश्याम गांधी सर का, उनका बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने उस टाइम मेरे को, जब दुनिया सोती थी 11-12 बजे रात को, उस टाइम वो कॉल करते थे और 12-2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक मेरे को सिखाते थे डायरेक्ट सेलिंग की बारीकियाँ, कि आप अब की बार जो काम करोगे फेल नहीं हो सकते। मैं जो गुरु मंत्र दे रहा हूँ, क्योंकि उनके पास कई साल का तजुर्बा था। लेकिन अभी आप वही बहुत होगा 10-11-12 हज़ार रुपये कमा रहे होंगे, और क्या कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी कमा रहे होंगे भी? नहीं सर, इस बार तो जिन लोग मार्केट में 30 दिन काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मैं पैसा पर मंथ का यहाँ पे कमाता हूँ। पर मंथ का कमाता हूँ। लगभग महीने की इनकम आपकी क्या है सर? आज अगर देखा जाए तो महीने की इनकम मेरी 1 लाख रुपए के लगभग एवरेज रहती है। 1 लाख की एवरेज की आपकी इनकम? एवरेज की इनकम टोटल आपने कितना पैसा कमाया 3 साल के अंदर? 3 साल के अंदर देखा जाए तो 10 से 15 लाख रुपए मैंने कमाया था, जबकि काम मैंने जो किया था वो पहले पार्ट टाइम से भी पार्ट टाइम किया था। लेकिन हाँ, अभी जो मैं इस टाइम जो जिस रैंक पर हूँ और जिस तरीके से मेरी टीम वर्क कर रही है, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि एक लोगों का नेटवर्क का एक ड्रीम होता है कि बिना काम का भी उसको पैसा, एक रॉयल्टी अचीवर बने। तो आज मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ, थाईलैंड टूर अचीवर हूँ, मेरी टीम अच्छा काम कर रही है, कई शहरों में आज हमारा बिजनेस है, और उसके अलावा मुझे मान सम्मान भी मिल रहा है, यहाँ पर पैसा भी आ रहे हैं, और एक सिक्योरिटी है कि लाइफ में 2 साल अगर मैंने मेहनत कर दी तो लाइफ में फिर मेरे को 30 साल 40 साल जो भी मेरी लाइफ के बचे होंगे, सिर्फ एंजॉय करना है, काम नहीं करना पड़ेगा। आज लोगों का एक मिडिल क्लास फैमिली का, एक जॉब कर पर्सन का एक ड्रीम होता है कि उसके पास एक कार होनी चाहिए। तो अभी मैंने पिछले 2 महीने पहले ही निसान की मैग्नाइट कार परचेज की, डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। की मैग्नाइट कार, मैग्नाइट नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत से, नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से मेरा ड्रीम था कि मैं कार अचीव करूं, कार परचेज करूं। तो मैंने दिसंबर में ड्रीम एक मतलब नोट कर लिया था कि 10 जनवरी को मैं कार बुक करूंगा, और मेरे बेटे का बर्थडे है जून में, 25 जून को मैं कार घर पे लेके आऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि मेरे जो सीनियर लोग थे उन्होंने बोला कि अभी अपने कंपनी का एक प्रोग्राम होने जा रहा है, तो 10 तारीख की जगह मतलब जो जून में लेके आओगे वो अभी कार ले लो, पैसे तो उतने ही लगने हैं। और इधर मेरे जो सेल्समैन होते हैं ना, जो कार वाले सेल्समैन, उन्होंने मेरे को 50,000 का ऑफर दे दिया कि अगर अभी कार लेते हो 50,000 सस्ती देंगे। तो मैंने 31 दिसंबर को ही बुक कर दी। क्या बात है। और फिर मेरा दूसरा एक मतलब मेरे लाइफ में एक मौका था कि मेरी वाइफ का जो मेरा मैरिज एनिवर्सरी था 6 फरवरी को, तो मैंने कहा क्यों ना अपनी वाइफ को ये गिफ्ट दिया जाए। तो मेरी वाइफ यहाँ पे नहीं थी, मेरे ने मतलब घर पे कोई नहीं था उस टाइम, मैं ही अकेला था जयपुर में, तो मैंने सरप्राइज़ दिया सबको। मेरी वाइफ जब यहाँ पे आई तो मेरी जो मैरिज एनिवर्सरी थी, मैंने सीधा उनको कार गिफ्ट में दे दिया। उनको पता भी नहीं चलने दिया मैं कहाँ से क्या कर रहा हूँ। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर थी। मैंने अपने भाई को भी सपोर्ट में नहीं लिया इसके लिए, पापा को भी नहीं लिया, किसी को कौन खबर से आपने कर दिखाया। आज तो आप अपनी सोसाइटी में अपने दोस्तों के लिए एग्जाम्पल होंगे कि 72 जगह से हड्डियां टूटने के बावजूद जो मेरे रिश्तेदार कहते थे पता नहीं क्या करता रहता है और पता नहीं क्या जोड़ने घटाने का काम करता रहता है, तो आज वही लोग कहते हैं कि आपने तो वो कर दिया जो मेरे, क्योंकि मेरे खानदान में मेरी उम्र के लड़कों ने आज दिन तक किसी ने कार परचेज नहीं की है। कार भी नहीं परचेज की होगी, यात्राएं भी नहीं करी होंगी, जहाज पे भी नहीं बैठे होंगे। नहीं, लेकिन आप तो सब कुछ कर लिए। वो मेरा ड्रीम था, वो भी पूरा हो रहा है। और जो मेरा नेक्स्ट ड्रीम है 2025 में ब्लैक कलर की जगवार कार मेरे बेटे के बर्थडे पे 25 जून को आ रही है। अरे वाह, बेटे के बर्थडे पे जगवार कार जो 2025 पूरा होगा। बिल्कुल 100% होगा, क्योंकि मैं जो चीज़ आजकल लाइफ में देख रहा हूँ कि जो डेट डाल देता हूँ उस डेट से पहले वो चीज़ अचीव कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखा है कि ये काम करता है।
मैं अपने बेडरूम के वॉल पे लिख देता हूँ कि ये चीज़ मुझे इस डेट को चाहिए, उस डेट से पहले मैं उसको अचीव कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं अभी भैया, रिसेंटली मैंने एक ड्रीम देखा है कि 25 मतलब जो आएगी तारीख दिसंबर जो 2023 की, उसमें मैं अपने खुद के 25-26 लाख के मकान मैंने देख रखा है, उसमें एंट्री करने जा रहा हूँ। अरे वाह, मतलब सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है सर, और खुद की कमाई से, और डायरेक्ट सेलिंग के पावर है ये। डायरेक्ट सेलिंग पावर, इसमें न तो मेरे घर वालों का कोई सपोर्ट रहेगा मेरे घर में, मेरे खुद के कमाई से वो घर में ले रहा हूँ, उसकी पूरी प्रोसेसिंग जारी है और बहुत ही जल्द उसमें हम एंट्री होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट सर, क्या बात है, जबरदस्त। तो देख रहे हैं सर, मनोज राठौर सर का नाम है और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। कई बार ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हुआ है, कहानी आपको निश्चित तौर से प्रेरित करने वाली है, झकझोरने वाली है। अगर आप आलसी मक्कार धूर्त हैं और सपना सिर्फ बिस्तर के अंदर देखते हैं कि एक दिन करोड़पति अरबपति बनूंगा, तो मुश्किल है। लेकिन अगर जिद आपकी है, जुनून आपका है, तो आप मनोज राठौर जैसे बन सकते हैं। सर का यूट्यूब चैनल है ना सर? जी सर, मनोज राठौर। सर का फेसबुक पेज है, उसके साथ में सर का नंबर, इंस्टाग्राम, सारा चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। देर ना करें, जाएं अभी और इसी वक्त कॉल करके एक सवाल करें, क्या मैं भी अपनी ज़िंदगी आपके साथ लगा सकता हूं और आपके जैसे मैं भी बन सकता हूं या नहीं। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर।